उत्तराखंड में सड़क परियोजनाएं हैं, लेकिन इन पर चलकर गरीबी दूर जाती नहीं दिख रही। उत्तराखंड की शिक्षा नीति में सुधार होते हैं, लेकिन लगता है गरीबी ऐसी नीतियों की कक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाती। ऊर्जा और उद्योग में तलाशी जा रही संभावनाएं यहाँ गरीबी द्वारा छुपाने के लिए कुछ ऊंची जान पड़ती हैं, और रोजगार का बाजार इतना दूर लगता है कि गरीबी पहाड़ लांघ कर रास्ता भटक जाती है और सांस लेने लगती है शहर की आबो हवा में। सच कहें तो ये गरीबी ऐसी बीमारी लगती है जिसका उपकरणों से लैस अस्पतालों में भी इलाज नहीं हो पा रहा। काव्य में लग रहा होगा आपको इस व्यथा का वर्णन, लेकिन क्या करें, आपका ध्यान खींचना ज़रूरी हो जाता है इस गरीबी की समस्या की ओर, खासकर तब जब नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीबी के मामले में उत्तराखंड को देश में 15वां स्थान मिला है। जी हाँ, नीति आयोग की रिपोर्ट में कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड की 17,84,000 आबादी गरीब है और इसी के साथ गरीबी के मामले में उत्तराखंड 15वें स्थान पर आता है। इसमें भी हैरानी की बात यह है कि उत्तराखंड के 6 जिले ऐसे हैं जिनका गरीबी सूचकांक 20% से भी अधिक है। इन जिलों में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही मंडलों के जिले शामिल हैं। बात अगर गढ़वाल की करूं तो यहाँ के हरिद्वार और उत्तरकाशी जिले की 20% आबादी गरीब है। उधर कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले का सूचकांक 20% से भी ऊपर है। सबसे खस्ता हाल अल्मोड़ा का है, क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ 25.65% आबादी करीब पाई गई है। आपको इस वीडियो में जिलेवार तो हम ये बताएंगे कि राज्य के कौन से जिले में कितनी आबादी है और उस आबादी में कितने लोग गरीब हैं, लेकिन इसके साथ ही एक नज़र इस पर डालेंगे कि जिस उत्तराखंड में आजकल घोषणाओं का दौर सा चल गया है, वहाँ बीते सालों में विकास की राह में गरीबी को कितना बड़ा अवरोध माना गया और उसे मिटाया भी गया या नहीं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2011 के बाद उत्तराखंड को लेकर कोई प्रमाणिक सर्वे नहीं हुआ था। सर्वेक्षण और आंकलन हुए, लेकिन उनके आंकड़े अलग अलग थे। फिर भी उन्हीं आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो साल 2004 से 2005 में राज्य में 32.7% गरीबी थी। साल 2011 से 12 तक आते आते गरीबी का दर घटा और 16.9% पर दर पहुंच गया। 2014 में उत्तराखंड में ग्रामीण इलाकों में गरीबी 17.9 और शहरी क्षेत्र में 11.1% आंकी गई थी। 2017 में उत्तराखंड मानव विकास सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदेश में 15.6% गरीबी बताई गई और इसके बाद अब 2021 में उत्तराखंड की 17.84 लाख आबादी करीब आंकी गई है। 2011 में 35.2% के साथ चंपावत सबसे गरीब जिला बताया गया था और 2021 में 25.65% गरीब आवाम के साथ अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा गरीबी सामने आई है। इतिहास से निकलकर वर्तमान में आए तो अब जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य के कौन से जिले में कितनी आबादी है और उस आबादी में कितने लोग गरीब हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की कुल जनसंख्या 6,22,506 है, जिसमें से 1,59,672 लोग गरीब हैं। हरिद्वार की कुल जनसंख्या 18,90,422 है, जिसमें 4,68,068 लोग गरीब हैं। उत्तरकाशी की कुल जनसंख्या 3,30,086 है और यहाँ 80,144 लोग गरीब हैं। उधम सिंह नगर की जनसंख्या 16,48,902 है और यहाँ गरीबों की संख्या 3,82,545 है। चंपावत की जनसंख्या 2,59,648 है और गरीबों की संख्या यहाँ 58,187 है। बागेश्वर की कुल जनसंख्या 2,59,898 है, लेकिन इसकी 91,953 की आबादी गरीब है। टिहरी की जनसंख्या 6,18,931 है और यहाँ 1,20,691 लोग गरीब हैं। चमोली की जनसंख्या 3,91,605 है, यहाँ 65,789 लोग गरीबी में जी रहे हैं। पिथौरागढ़ की जनसंख्या 4,83,439 है और यहाँ 67,488 लोग गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। रुद्रप्रयाग की कुल जनसंख्या यानी 2,82,285 लोगों में 33,701 लोग गरीब हैं। नैनीताल में 9,54,605 लोग हैं और इनमें 1,28,012 लोग गरीब हैं। पौड़ी की कुल जनसंख्या 6,87,271 है और यहाँ गरीबों की संख्या 81,991 है। देहरादून में कुल जनसंख्या 16,96,694 है
और यहाँ गरीबों की संख्या की बात करूं तो यहाँ 81,991 लोग गरीब हैं। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र विकास कई मानकों के आधार पर ऐसे सर्वे करता है जिनमें शामिल है आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन निर्वाह, पानी, बिजली और शौचालय की उपलब्धता। अगर आहार मानक की बात करूं तो यूएनडीपी ने ग्रामीण गरीबों के लिए आहार मानक 2400 कैलोरी और शहरी गरीबों के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन रखा है। ऐसा नहीं है कि गरीबों के लिए सरकार आगे नहीं आती। खुद केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, गौरा देवी कन्या धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना जैसी कई योजनाएं गरीबों की मदद के लिए निकाली है। लेकिन ज़रूरी ये है कि इसका कोई स्थायी हल निकाला जाए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो पहाड़ का पानी दिशा बदल देगा और पहाड़ की जवानी वक्त से पहले बूढ़ी हो जाएगी और दोनों ही पहाड़ के काम नहीं आ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।